हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं, जो उनका अनुपात होता है, उसके बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो अनुपात जो है उसका यूज कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कैसे उसका यूज होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज यानी कि जो अनुपात पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा था, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, ये तीन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज था। साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं क्या, लंब बटे कर्ण। इसको लिखते हैं क्या, आधार बटे कर्ण। और ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक एंड टैन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, और टैन को हम लोग कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बेसिस पर फिर जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखा है ट्राइंगल ABC जिसका कोण B समकोण है, यानी कि जो एंगल B है वहां पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि 90 अंश का कोण जो है वो कहां पर बन रहा है, 90 अंश का कोण जो बन रहा है कहां पर बन रहा है आपका, एंगल B पर, यानी यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये जो होगा वो क्या होगा, एंगल B होगा। ठीक है, अब यहां पर आप इसको A रख लीजिए और यहां पर आप C कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें अब और क्या चीजें दिया हुआ है, 24, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, AB कितना है, 24 सेंटीमीटर एंड BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, यानी कि हमको AC की वैल्यू फाइंड करनी है कि AC की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का यूज कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे कि आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब वहां से हमको कर्ण निकालना ही है, यानी कि ये हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, तो आधार कितना है, 7 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 24 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 7 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 49 प्लस, और ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और इनको जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 625। देन h स्क्वायर इक्वल्स टू 625, देन h इक्वल्स टू 25। ये 25 का स्क्वायर होता है, 625 जो है वो 25 का क्या है, स्क्वायर है। तो हाइपोटेनस आपको कितना मिल गया, यानी कि AC की वैल्यू कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को साइन A एंड कॉस A की वैल्यू फाइंड करनी है एंड साइन C एंड कॉस C की। बहुत ही मतलब कि ध्यान से ये बात समझना होगा हम लोगों को। यहाँ पर A दिया है, एंगल क्या दिया है, A दिया है, और यहाँ पर एंगल क्या दिया है, C। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमको एंगल कहाँ से देखना है, A से देखना है। कहाँ से, A से, और इस वाले क्वेश्चन में C से देखना है। तो हम आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपको समझाए थे कि जहां से हम लोग देखते हैं वहां से परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार डिसाइड होता है। कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण को कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आपका आधार और लंब जो है वो कन्वर्ट हो सकता है एंगल के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अगर ये हम यहां से देखेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है साइन, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण आपका कितना है, 25 है, लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई कॉस का मतलब होता है आधार, आधार का मतलब 24 एंड इसमें भी कर्ण आएगा तो कर्ण का मतलब कि 25। अब 7 इंटू 25, तो 7 4 जार 28, 2 कैरी एंड 7 2 जार 14 2 16, 168 अपॉन 625, क्योंकि 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 आपका कितना आ जाएगा, 625। तो ये आपका एक आंसर आ गया, साइन A इंटू कॉस A का वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका साइन C एंड कॉस C।
साइन सी इंटू कॉस सी का वैल्यू अगर कि आपको फाइंड करना है तो कुछ इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। अब सी का मतलब कि आप यहां से एंगल देख रहे हैं, अब ये वाला एंगल यहां से नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग, इस सी के अकॉर्डिंग जो है वो जो परपेंडिकुलर है यानी कि जो लंब है वो क्या हो गया 24, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ठीक है। और जो बच गया वो होता है आपका बेस यानी कि आधार, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तो साइन सी का मतलब वही कि लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया 24 एंड कर्ण यानी कि 25 इंटू कॉस सी यानी आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब क्या हो गया आपका 7/25। सो द आंसर इज यही आ जाएगा आपका 168/625, ठीक है। ये आपका जो है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, तो इसके बेसिस पर हर क्वेश्चन मतलब कि जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि साइन ए इक्वल्स टू 3/4 तो कॉस ए एंड tan ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। साइन ए का मान 3/4 है यानी 3/4 है, तो कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहां से आपको तीसरा जो साइड होगा वो फाइंड होगा, ठीक है। अब जैसे साइन होता है तो पहले एक आप ट्राइंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें अगर कि हम किसी को भी एक यहाँ पर अपना वैल्यू नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। अगर कहीं साइन ए जो होता है, साइन ए मीन्स लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब लंब आपका दिया है 3 एंड कर्ण कितना दिया है 4, ठीक है, कर्ण कितना है 4, तो लंब इसके अकॉर्डिंग अगर कि हम देखें तो लंब आपका ये हो गया, तो ये आपका कितना दिया है 3 और कर्ण कितना हो गया 4, हमको ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यानी कि h² इक्वल्स टू p² प्लस b², हमको ये हाइपोटेनस दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है, ये लंब है तो ये हमको बेस फाइंड करना होगा। बेस के लिए इसको इधर लेकर आ जाएंगे यानी कि h² माइनस p², क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड ये b², h का मतलब 4 का स्क्वायर, 4² माइनस p² मीन्स 3² इक्वल्स टू b², 4² 16 माइनस 9 इक्वल्स टू b² एंड 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7 b², तो b² इक्वल्स टू √7, b² की मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, √7 आ गई, यानी कि बेस जो है यानी कि ये जो है वो √7 आएगा, कितना आ जाएगा √7, ठीक है। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए इक्वल्स टू, कॉस ए को क्या लिखते हैं, कॉस ए को लिखते हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका हो गया आधार अपॉन कर्ण, तो आधार का मतलब आपका √7 जो है वो आधार हो गया, कर्ण आपका 4 हो, ये आपका कॉस ए हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। tan ए होता है लंब बटे आधार, लंब यानी कि 3 और आधार यानी कि 4, 3/4, ठीक है, लंब यानी कि 3 एंड कर्ण यानी कि 4, लंब बटे आधार √7, ठीक है, √7, 3/√7, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे और एक एक करके क्वेश्चन हम लोग जितना भी ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बेसिस पर है। तो इसमें समझने की बात ये है कि जितना भी हम लोग वो अभी हम लोग क्लास फर्स्ट में पढ़े हैं उसी का यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, और बेसिकली जो एमसीक्यू होता है, अगर कि इस चैप्टर से एमसीक्यू बनेगा तो यही इसी चैप्टर से, मतलब फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसी चैप्टर से ही बन जाता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, आपका जो एमसीक्यू होगा वो क्लियर हो जाएगा यदि आपको कुछ क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए और इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक ये जो है वो सबसे अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन देखा ये हार्ड है। हार्ड क्या है, मतलब सिंपल ही है, देखने में लग रहा है तड़कता भड़कता थोड़ा है कि इसमें थोड़ा है जान है, लेकिन है नहीं वैसा, ठीक है। आप सिंपल मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे ये चैप्टर हुआ या फिर कहीं पर भी आप बैठे, पहले कॉमन सेंस का यूज करिए। कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो समझ के लिए कि 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है।
तो जो चीज़ हम लोग सीखे हैं उसी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है कि अरे ये क्या आ गया या फिर कैसे सॉल्व हो पाएगा, यहाँ पर भी तो कुछ वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन सारे वैल्यूज आपको गिवन है। आपको केवल उस चीज़ को सर्च करना है, यानी कि ढूंढना है, और उसके बेसिस पर हम लोग को सॉल्व कर लेना है जितना अभी तक हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या मतलब कि कैसे है। पहली बात तो ये देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमको दिखाना है, जांच करना है कि ये इतने के इक्वल है या नहीं है। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे LHS में, ये आपका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये आपका RHS है, ये मेरा राइट हैंड है इसलिए राइट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर वाला आपका LHS होता है और उधर वाला आपका RHS होता है। ठीक है, तो ये हमको LHS पहले सॉल्व करेंगे, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड होगी, फिर हम लोग RHS सॉल्व करेंगे, उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड होगी। अगर कि इक्वल हो गया तो हम लोग कह देंगे कि हाँ है, अगर नहीं है तो बोल देंगे कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो इसको लेकर के ही हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड होगा, लिखा है कि 3 cot A इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये 3 यहाँ पर इंटू के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि cot A इक्वल्स टू 4/3। और cot A हम लोग जानते हैं क्या होता है, cot A इक्वल्स टू होता है आधार बटे लंब। ये आपको बहुत बेसिक है, ये चीज ध्यान में होना चाहिए। अगर कि ये नहीं ध्यान में रहेगा फर्स्ट क्लास से, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आधार कितना हो गया 4 हो गया, और लंब कितना हो गया 3 हो गया। तो अगर कि आप ऐसे देखें तो यहाँ से ये आधार दिया है, ये लंब दिया है, तो कर्ण ऐसे ऑटोमेटिक भी निकाल सकते हैं कि कर्ण जो है वो 5 आएगा। कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 6 आ जाएगा 25। h स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इफ h स्क्वायर इक्वल्स टू 25 देन h इक्वल्स टू 5, यानी कि आपका जो हाइपोटेनस होगा यानी कर्ण जो होगा वो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस LHS में ले जाकर वैल्यू पुट करिए और RHS में भी ले जाकर के वैल्यू पुट कर लीजिए और आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, LHS पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, LHS में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब 1 माइनस tan का मतलब कि cot का अपोजिट, यानी cot लिखा है 4/3, तो tan हम लिख सकते हैं 3/4 क्योंकि उसी का अपोजिट होता है। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इस पर भी आएगा, मतलब दोनों में आएगा। ठीक है, ब्रैकेट जब खुलेगा, ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये सब में बटेगा, मतलब कि ऊपर भी बटेगा और नीचे भी बटेगा। तो 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9/16 होल अपॉन 1 प्लस 9/16। ठीक है, ये हो गया। तो 16 बन जाए, यहाँ से एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। 16 बन जाए 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9/16 स्टेप वाइज एकदम चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से भी हो जाएगा 16 प्लस 9/16, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 9 आपका आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो LHS में हमारा जो आया है वो कितना आया है 7/25। LHS हमारा कुछ ये आया है 7/25। अब RHS हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। RHS, ठीक है, RHS में क्या लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos मीन्स आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है 4, आधार कितना है 4, और कर्ण कितना है आपका, कर्ण हम लोग निकाले थे 5, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। माइनस साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 है, 3/5 का स्क्वायर, ये 3 है, ये हो गया। अब दोनों का स्क्वायर करके फिर हम लोगों को एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन्स 16 स्क्वायर, मतलब 16, एंड 5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 9/25। अब एलसीएम लेंगे यहाँ से 25,
16 में से 9 को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16 से अगर कि हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 7/25। सो यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, कितना सिंपल है। तो देखने में भले ही वो बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन तो आप लोग 6, 7, 8 में सीखे होंगे। बाकी वैल्यू पुट करना तो आपको आना ही चाहिए। बाकी इसमें कोई खेल नहीं है। आप देख लीजिए कि इसमें है क्या, कुछ नहीं है। आप LHS लिए है, वैल्यू पुट किए, यहाँ से आप ये 3 है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, हम आप इतना तो जानते ही हैं कि उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिए। फिर यहाँ से हम लोग कॉट का वैल्यू निकाल लिए कि आधार आपका 4 दिया है, लंब आपका 3 है। फिर यहाँ से हम लोग इसका यूज करके हाइपोटेनस यानी कि कर्ण निकाल लिए, वो 5 आ गया। ठीक है, यानी कि तीनों साइड हमको पता चल गया। अब बस ले जा करके उसको पुट करना था। तो 1 ये LHS लिए और इसमें फिर ये वैल्यू पुट करके ये सॉल्व कर लीजिए। LHS आपका कितना आया है, 7/25। ये वैल्यू, ये सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर इधर से RHS लिए, RHS में वैल्यू पुट किए, फिर ये भी आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये जांच ये हम लोग कर लिए कि ये जो है LHS बराबर है RHS के। इट मीन्स कि 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A इक्वल्स टू cos² A - sin² A, ये है कि प्रूफ हम लोग कर लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर से, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय।